गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य था। वे समझ गई कि वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान के जैसी ही थी और वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातः काल माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें ज्ञात था कि माता यशोदा तथा नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया था। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी तथा यशोदा जी दोनों श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद तथा यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंगों में श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखता है। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल सदृश नयन है, वैसी ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये श्री कृष्ण की भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सदृश ही है। इनका वेश भी एकदम श्री कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियाँ इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वे उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी। चूँकि वे निश्चल ग्राम बालाएं थीं, अतः वे उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकते हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग पाते हैं। यदा कदा वे उन्हें याद करते रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, अन्यथा वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वे नगर में हैं। अब वृंदावन ग्राम अथवा गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का श्री कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि अब वे नगर निवासी हो गए हैं। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? विशेष रूप से दूसरों की पत्नियों से संबद्ध व्यक्ति तभी तक उसमें रुचि रखता है जब तक इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता रहती है। वह उस भ्रमर की भांति है जिसे पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। यह अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक है कि जैसे ही प्रेमी का धन समाप्त हो जाता है, वैसे ही वेश्या की उसमें रुचि भी समाप्त हो जाती है। उसी भांति जब नागरिकों को ज्ञात होता है कि शासन उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है, तब वे उस देश को त्याग देते हैं। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय
तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाला ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। किसी मेजबान के गृह में भोजन कर लेने के पश्चात अतिथि उस गृहस्थ से संबंध तोड़ लेता है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग तथा अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया सखी का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वे वहां उड़ते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतएव तुमने श्री कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। श्री कृष्ण जब मेरी किसी प्रतिस्पर्धिनी युवती के स्तन का स्पर्श कर रहे थे, तब उनकी पुष्पमाला पर कुमकुम लग गया था। वही कुमकुम मैं तुम्हारी मूँछों पर लगा देख रही हूँ। तुम उस माला का स्पर्श करके अत्यंत अभिमान का अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी मूँछें रक्ताभ हो गई है। तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में श्री कृष्ण के अनुरूप पाया, अपितु उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है जितने कि स्वयं श्री कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थी। उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही है। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तुम तत्काल ही उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे यह भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं कि वे श्री कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों हो गई। यद्यपि उनको श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, तथापि वे उन पर इतनी अनुरक्त क्यों हैं? हो सकता है कि वे कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हो कि वे उनके वास्तविक चरित्र को न समझ सकती हो। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। विशेषज्ञों के मत के अनुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में
श्री कृष्ण के असंख्य विस्तार हैं, उसी प्रकार उनकी लादिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। अतएव भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भ्रमर, तुम श्री कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु यह एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम श्री कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं। हमें तुमसे भी अधिक जानकारी है। अतएव तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे वह हमारे लिए एक पुरानी कहानी के समान होगा।